Welcome in computer science session. Our today's topic is कैश मेमोरी. एक्चुअली हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो मेमोरी में हमने दो तरह की मेमोरी पढ़ी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के जो पार्ट पढ़े थे हमने रैम पढ़ लिया, रोम पढ़ लिया. तो प्राइमरी मेमोरी का जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ कैश मेमोरी, वो हमको भी पढ़ना है. सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD. लेकिन हमको जो मेन मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश मेमोरी, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज़ कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी के बारे में बोला जाता है कि जो कैश मेमोरी होती है वो CPU की सबसे नियरेस्ट मेमोरी होती है. CPU मेमोरी भी कहते हैं इसको इसी वजह से, क्योंकि ये CPU की सबसे नियरेस्ट है. जैसा कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा CPU, ये जो डायग्राम है ये मदरबोर्ड के एक छोटे से पीस का डायग्राम है. जो अपना मदरबोर्ड होता है उसका जो पीस है उसका डायग्राम है, जिसमें उसमें बता रखा है कि ये CPU है, और CPU के जस्ट पास में कैश मेमोरी है, और ये है यहाँ पे रैम. तो CPU और रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी, और ये CPU की सबसे नियरेस्ट मेमोरी होती है, इसीलिए इसको CPU मेमोरी भी कहा जाता है. एग्ज़ाम में आ सकता है आपको कि आप CPU मेमोरी को एक्सप्लेन करिए, तो कैश मेमोरी उसमें हमको एक्सप्लेन करना होती है, ठीक है. या फिर CPU मेमोरी किसे कहती है, तो कैश मेमोरी को कहते हैं. तो सबसे नियरेस्ट है, सबसे पास में होती है, और सबसे पास में होती है तो क्या करती है, ऑल द रीसेंट इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इनटू द कैश मेमोरी. जितने भी रीसेंट इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट, फाइल, जो भी सब कुछ होता है, सारा जो भी रिसेंटली हमने अपने प्रोसेसर से, अपने CPU से काम लिया होता है, जो फाइल हमने सर्च की होती है, जिस फाइल पे हमने काम किया होता है, अगर रिसेंट है तो वो सारा स्टोर होगा सब कुछ कैश पे. इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी. अब चूंकि ये सबसे पास में है, और सबसे पास में होने के साथ साथ जो रीसेंट इंस्ट्रक्शन है वो सब यहीं सेव है, तो अगर हमको वही सर्च करना है जो हमने अभी किया था, तो जैसे ही हम सेव करने वाले होंगे तो सबसे पहले कहाँ जाता है CPU ढूंढने के लिए, कैश को. इसीलिए इसको बोला जाता है फास्टेस्ट मेमोरी होती है. दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर. हाई स्पीड डेटा एक्सेस होता है इसका, बहुत फास्ट ये डेटा को एक्सेस करके ला के देती है, रैम से भी फास्ट होती है. When CPU requires data, जब CPU को डेटा की ज़रूरत होती है तो इट फर्स्ट सेंड रिक्वेस्ट टू कैश विच स्टोर्स रिसेंटली यूज्ड डेटा. जब भी CPU को कोई डेटा चाहिए होता है, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिए हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, जब भी CPU को कोई डेटा रिक्वायर्ड होता है तो वो क्या करता है कि कैश मेमोरी को रिक्वेस्ट सेंड करता है. क्यों कैश मेमोरी को रिक्वेस्ट है? सबसे पहले वो कैश में ही ढूंढता है, उसके बाद कैश में नहीं मिलती तो फिर वो रैम में जाता है, बिकॉज कैश मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं या जो रिसेंटली यूज़ हुआ होता है. कंप्यूटर प्रोसेसर जनरली टेक अबाउट 180 नैनोसेकेंड टू रीड द डेटा फ्रॉम रैम. रैम से अगर CPU को डेटा फैच करना है तो कितना टाइम लगता है? 180 सेकेंड नहीं है, 180 नैनो सेकेंड है. अब ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एक सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड होते हैं, तो एक सेकेंड में 1 बिलियन नैनो सेकेंड्स होते हैं, है ना. तो बहुत फास्ट होता है, रैम भी बहुत फास्ट होता है, अपने आप में बहुत फास्ट स्पीड है उसकी भी. 180 नैनो सेकेंड बहुत फास्ट स्पीड होती है. तो जो कंप्यूटर है वो कितना टाइम लेता है? 180 नैनो सेकेंड्स लेता है, जब उसको डाटा किससे फैच करना होता है? रैम से. लेकिन जब उसको डाटा जो होता है कैश मेमोरी से फैच करना होता है, तब उसको और भी कम 45 नैनो सेकेंड्स ही लगते हैं कैश से डाटा लेके आने के लिए. यानी कि रैम तो अपने आप में फास्ट है ही, रैम से भी फास्ट है कौन सी? कैश मेमोरी. दैट्स वाई कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ रैम. इसीलिए ये भी कैश मेमोरी जो होती है वो भी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है. इसीलिए कैश मेमोरी जो है, जो क्यों, चूँकि वो रैम से भी कम टाइम ले रही है, इसलिए वो फास्टर मेमोरी है. अब इसके बाद है द कैश मेमोरी डेटा एप्लीकेशन इज क्रिएटेड ड्यूरिंग यूज एंड विल क्रिएट टेम्परेरी फाइल्स related to the application that is used by your CPU, but the data is not automatically deleted from the cache memory. जो कैश मेमोरी होती है वो क्या करती है? टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट करती हैं, है ना. क्योंकि टेम्परेरी फाइल्स जो होती हैं वो CPU को रिसेंटली यूज्ड डेटा के लिए ज़रूरत होती है. टेम्परेरी फाइल्स की वजह से ही CPU जो है वो डेटा को फैच कर पाता है.
तो वो क्रिएट तो हो जाती हैं बट वो अपने आप डिलीट नहीं होती, उनको डिलीट करना पड़ता है, वो खुद डिलीट नहीं होती है ना। तो जो कैश मेमोरी होती है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब मैं बताऊँ तो बहुत छोटा, मतलब 64 बाइट्स मान सकते हैं हम, 32 64 या 128 बाइट्स में होता है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा करके माने तो बहुत ज़्यादा में 2 MB इसका साइज़ हो सकता है, बहुत लार्जर करके भी ये 2 MB से 4 MB तक वेरी करता है, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होता इसका। 2 MB से 4 MB से इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होता है, ये वेरी करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिपेंड करता है कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो चूँकि कैश मेमोरी का जो साइज़ है वो कैसा है, बहुत छोटा है। और इसमें जो है सीपीयू जो है जब भी कोई फाइल को एक्सेस करना होता है तो टेम्परेरी फाइल्स वो क्रिएट कर लेता है ताकि वो इजीली उस डाटा को, रिसेंटली यूज्ड डाटा को यूज़ कर सके। बट वो टेम्परेरी फाइल्स फिर पड़ी रहती हैं ऑटोमेटिकली, हमारे कैश मेमोरी से वो डिलीट नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है, चूँकि वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती, अगर हम डिलीट करेंगे तो ही होगी। तो अगर वो वहीं पर रखी हुई है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या फिर जो हमारा मोबाइल है, जो डिवाइस है, वो हैंग हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं कैश मेमोरी को। टाइम टू टाइम हम कैश मेमोरी अगर डिलीट करते रहें तो सिस्टम क्या करता है, इस सिस्टम जो है उसको रीजनरेट करता रहता है अगेन एंड अगेन। मतलब सिस्टम जो कैश मेमोरी होती है उसको उसको क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है, उसको वापस रीयूजेबल बना देता है। तो इसका प्रॉब्लम बस इतना है कि इसमें जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो टेम्प्रेरी फाइल्स को हम टाइम टू टाइम डिलीट करते रहें ताकि हमारा सिस्टम जो है वो हैंग ना हो।